अगर हाँ ये सुलझे है रोम रोम एक तारा है नमस्कार, आप देख रहे हैं लखीसराय न्यूज। मैं आपके साथ हूं हर्षराज। हर बच्चा का 12th के बाद अपना करियर दिखाई देता है। कुछ बच्चा बचपन से ही पढ़ाई की तरफ रहता है, तो कुछ बच्चा अलग अलग पैशन को ढूंढने के लिए अपने मंजिल को तलाश करते हैं। उसमें कई पेरेंट्स बच्चे को उस लाइन में नहीं जाने देते हैं कि पढ़ाई करने के लिए, खास करके लड़की समाज से जो इस कर दी है। लड़की अब हर डिपार्टमेंट में अपना परचम लहराना शुरू कर दी है। आज इसी कड़ी में आज आपको एक लड़की से मिलाना चाहता हूं जो लखीसराय के छोटा सा कस्बा, लखीसराय जिले के अंतर्गत सुरगढ़ा प्रखंड के एक छोटा सा कस्बा रामपुर के बगल में मानो है उस और इनके पास क्या क्या परेशानी आई, अंकिता से जानते हैं। अंकिता, आपको लखीसराय न्यूज में पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू लखीसराय न्यूज़ हमारे पास आने के लिए, और आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं आपकी अंकिता ठाकुर, और मैं चयनित हुई, मैं विनिंग की हूँ टैलेंट प्लस शो, जिसमें मैंने इंडिया टॉप किया है। टॉप 100 बच्चे वहाँ पे, टॉप 800 बच्चे वहाँ पे सेलेक्ट किए। वहाँ से जब 75, 500, 75, टॉप 12 में आना, टॉप 5 में आना, फिर टॉप 1 करना बहुत ही बड़ी बात होती है। और बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हुए मैंने ये सब किया, और फैमिली का हमेशा सपोर्ट रहा, तो मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आगे और भी करूँ ऐसे ही मेहनत, मैं यही चाहती हूँ। अंकिता, सबसे पहला सवाल है कि गरीबी रेखा से जिस तरह से आप आगे बढ़ी या फिर म्यूजिक लाइन में गए, लड़की हो और लड़की समाज में जिस तरह से पेरेंट्स या फिर उससे तुम बैकअप ज़्यादा होगी कि लड़की को आगे बढ़ने के लिए पेरेंट्स ज़्यादा पढ़ाई के लिए फोकस करते हैं, और जिस लाइन में आप गई उस लाइन में काफ़ी चुनौतियाँ होगी। जहाँ तक ऑफ द कैमरा भी आपसे हम बात कर रहे थे कि आप 13 साल की उम्र में आपने सारेगामा में गए थे और बिहार से फेस कर रही थी, लेकिन इंडिया लेवल पर आप छट गई। लेकिन 7 साल के बाद भी आपने हिम्मत नहीं हारा और फिर इंडियंस टॉप में एक 9XM शो में आप उसमें टॉप की, तो इस पे क्या कहना? पहले सिंगिंग में उतना नहीं था इंटरेस्ट, मतलब बचपन में हम लोग स्कूल वगैरह में गाते थे, और इसमें कैरियर बनेगा इसमें इतना नहीं सोचा था। मैंने सारेगामापा का ऑडिशन मुजफ्फरपुर से दिया, जहाँ मैं प्रेजेंट में अभी रहती भी हूँ, और ये मेरा गांव हुआ मानो रामपुर। तो वहाँ पे हमने ऑडिशन दिया, और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ सारेगामापा लिटिल चैम्प में, जहाँ पे मेरा पूरा खर्चा सारेगामापा वालों ने नहीं दिया, और वहाँ दिल्ली जाके मैं अनसेलेक्टेड रही। बट उस समय मैं सेलेक्ट नहीं हुई, इसका मुझे दुख नहीं हुआ, क्योंकि मैं उतना सीखी नहीं हुई थी। और उसके बाद मैंने बिहार आइडल विनिंग किया, और फिर मुझे कुमार सानू दा के साथ गाने का मौका मिला, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। कुमार सानू दा, ये मौका मुझे मिला था 2020 में। कुमार सानू के साथ जब गाने का मौका मिला था, आपको कैसा लगा? ये बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल बात हो गई, क्योंकि हम लोगों ने कुमार सानू दा का जब शो आया था, तो हम लोग को बिलीव नहीं हुआ कि वो आने वाले हैं। तो हम लोग के मुजफ्फरपुर ज़िला स्कूल में वो आए थे, और बहुत ही लंबा प्रोसेस रहा। उसमें 7000 वोटिंग हुआ मेरा, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा वोटिंग हुआ हम लोग का, और सबसे ज़्यादा वोटिंग में रैंक मेरा ही था, 7000 हुआ वोटिंग। और उसमें ऑनलाइन हम लोग का बहुत ज़्यादा हुआ, लंबा प्रोसेस रहा हम लोग का, 6 महीना तक ऑडिशन, बहुत सारे सेमीफिनाले, बहुत सारे किया हम लोग। और जिस दिन हम लोग का फिनाले था, उस दिन बहुत सी ज़्यादा बारिश हो रही थी, उसके कारण हम लोग अच्छे से गा भी नहीं पाए। बट फिर भी उन्होंने मेरे साथ आके गुनगुनाया, मेरे साथ आके गाया, और मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दी, और बहुत सारी जानकारियाँ दी, कुछ टिप्स भी बताए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन। मैंने उस समय आपको यादगार पल आपके आजीवन जीवन भर रहेगा? हाँ, ये जीवन भर रहेगा। उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ उस दिन से आ गया, और उस दिन से और ठाना कि मैं और रियाज करूँगी, और अपने पूरे गांव समाज सबका नाम रोशन करूँगी। तो संगीत के क्षेत्र में आप और कहाँ तक जाना चाहती हैं? मैं संगीत के क्षेत्र में अपने समाज को और आगे ले जाना चाहूँगी, बिहार का नाम पूरे भारत में रोशन करना चाहूँगी। अगर मौका मिला तो पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में नाम करना चाहूँगी अपने भारत का। अंकिता, जब आपको सक्सेस मिल गया इस लाइन में, तो जिस तरह से ताना बाना आपको दिया जाता था, तो उसके बाद किस तरह से मूवमेंट था यहाँ का, गांव का, या फिर अपने घर आपके घर का? उस टाइम जब ताना मिलता था तो हम लोग का रिएक्शन कुछ नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम हम लोग के पास मतलब ऐसा बोलने के लिए कुछ नहीं था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वो कुछ समझ में नहीं आता था। हम लोग ऑडिशन देते थे, काफ़ी अनसेलेक्टेड भी रहे हम लोग की ऑडिशन, दो अनसेलेक्टेड हो जाते थे हमेशा, बहुत बार होता है। और सेलेक्ट ना होना ये तो बहुत मतलब
रोने वाली बात होती थी, मैं बहुत जल्दी रो देती हूँ, तो म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा हर्ट से मैं करती हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। और उसमें जब मैंने विनिंग करना चालू किया 92 पॉइंट बिग एफएम में भी मुझे मौका मिला, उन्होंने भी बहुत अच्छे से सबने बहुत सराहा। और कुमार सानूदा ने भी जब ये सब किया तो बहुत अच्छा लगा। और ताने तो मुझे बहुत मिले कि गवैया बनोगी, रात में बेटी को मत ले जाओ। मेरे पापा को सबसे ज़्यादा ताना मिलते थे, मम्मी को मिलते थे, कभी भाई को मिलते थे, मतलब पूरे फैमिली में। कभी गांव में मिला कि ये कहाँ ले जा रहे हो बेटी को, रात में मत ले जाओ, क्या करेगी, कुछ पढ़ाओ लिखाओ। तो मैंने पढ़ाई के साथ आज म्यूजिक भी किया, मैं दोनों कंप्लीट कर रही हूँ साथ में। ये तो सबसे बड़ा सवाल है कि सबसे इसमें आपका पापा या मम्मी दोनों में सबसे बड़ा साथ किसका मिला? जो हकीकत है वो बताओ। दोनों का सपोर्ट ऑलवेज मिला है, पूरी फैमिली मेरी सपोर्टिव है, इसमें कोई ये नहीं है कि किन्हीं का फैमिली आपको ताना से दूर रखी? हाँ, फैमिली ताना से दूर नहीं रखी, बट उस ताने को फैमिली ने मुझे बता के ये साबित किया कि तुम उस ताने को नेगेटिव ना लेके पॉजिटिव लो, कि तुमको प्रूव करना है। तो ये बहुत अच्छी बात है मेरी फैमिली की कि वो लोग ताना भी मुझे बताते थे तो उसमें समझाते थे कि तुम इस ताने को अच्छा कर दोगी तो वो ताना कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारी पॉजिटिव सोच में। यानी समय आएगा तो वो खुद का वो जो ताना देते थे उसका जवाब यही होगा? उसका जवाब यही होगा, बिना जवाब दिए। और क्या कुछ कहना है जो आपकी पीढ़ी के जो म्यूजिक लाइन में जाना चाहते हैं और जो पढ़ाई में है, पढ़ाई के साथ म्यूजिक करना चाहते हैं, उसको क्या कहना चाहते हैं? उनको यही कहना चाहूँगी कि कुछ टाइम म्यूज़िक के लिए निकाले, कुछ टाइम पढ़ाई के लिए निकाले। और म्यूज़िक तो दिल से है, उससे शांति मिलती है, पीस मिलती है। तो बड़े बड़े शहरों में दिल्ली में रही और बच्ची 13 साल की उम्र में दिल्ली गई, किस तरह से चुनौती भरा ये दौर रहा? हम लोग का फैमिली बिहार से ज़्यादातर कभी बाहर नहीं जाता था, और पहली बार पापा मम्मी को दिल्ली लेके गई तो पापा मम्मी बहुत ही प्राउड फील किए। और फिर न्यूज़पेपर में आना कि बिहार की अंकिता जा रही है दिल्ली, तो ये उस समय मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट था। और आज अभी भी मुझे लखीसराय में बुलाया गया स्थापना दिवस पे, तो बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हुआ अभी। और अपने गांव में जब आके सम्मानित होते हैं और अभी आना गांव में और पहले आने में बहुत ही ज़्यादा अंतर है, तो बहुत प्राउड फील करती हूँ। गरीबी से बढ़ी और इतना गरीब रहने, मीडियम क्लास से होने के बाद इस कैसे दिमाग में आया कि उतना मंजिल पहुंचना है तभी मेरा कुछ विकसित होगा? मीडियम फैमिली से बिलोंग करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने ड्रीम को फॉलो ना करें। कई मीडियम क्लास के ड्रीम का वो उतना सक्सेस होता नहीं है, और लेकिन ऐसे कई हाँ, क्योंकि हम हार मान लेते हैं बहुत जल्दी और बहुत लोगों के मतलब बातों में आ जाते हैं। आज भी मुझे भी बहुत लोगों ने कहा कि छोड़ दो गायकी, तुम पढ़ाई करो, तुम ये करो वो करो, चाहे कुछ भी बन जाओ। बट मैं अपने बात पे अड़ी रही, मेरे फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। तो कभी कभी फैमिली को भी समझना चाहिए, हम आपके बच्चे हैं। और कभी कभी फैमिली समझती है, कभी कभी नहीं समझती है। तो लेकिन कई लड़कियां खास करके इसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है, फैमिली का करके बना पैसा दिया जाता है उसको कहीं गलत जगह लगाती है कई जगह, तो इस तरह का फैमिली उसको इसीलिए मिलता है। तो उन लड़कियों के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उसको प्रेरणा दो कि जिस तरह से वो बस लाइन पे आ जाए। इतना कहना चाहूँगी कि फैमिली आपके लिए इतना करती है तो आपको थोड़ा ना थोड़ा उनको लौटाना चाहिए। उनके ब्लेसिंग को ऐसे बहाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो मेहनत करके एक एक पैसा जोड़ के हम लोग को देते हैं। तो आप अपने काम पे अड़ें और माँ पापा का नाम रोशन करें, हमेशा नज़रिया बदलें अपना। सारेगामापा या 9XM पर आपका सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन रहा? और लता मंगेशकर का हमको जहाँ तक पता है कि आप ज़्यादा फेमस है, वो दोनों गाना। सारेगामापा में मैं जब सेलेक्ट हुई थी क्लास 8th में, तो मैंने मोमो के धागे गाना गाया था, तो मैं 2 लाइन सुनाती हूँ आपको। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे, है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह ना
किस तरह गिर है ये सुलझे। काफ़ी सुंदर आपने गाना गाया। और लता मंगेशकर का एक सॉन्ग बताओ। लता मंगेशकर का मैं सॉन्ग गाना चाहूँगी लग जा गले, जो बहुत ही हमेशा पसंद है मुझे। हमको मिले हैं आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। थैंक यू। ये सुन रहे थे अंकिता ठाकुर को, जिन्होंने 7 साल के बाद अपना मुकाम हासिल किया है। और उनकी माँ से भी मिलाते हैं। आज आपकी बेटी का बहुत बड़ा सक्सेस हो गया है। 2020 में 13 साल की उम्र में ये दिल्ली गई थी और 2020 में ये कंप्लीट की। क्या कुछ करना है आपकी बेटी को सफलता मिले? पहले तो बहुत संघर्ष किए, बच्चे को लेकर बेटियां को लेकर बहुत मतलब ताना वाना सुनना पड़ता है। आज मैं बहुत मतलब अपने आप को समझती हूँ, प्राउड फील करती हूँ। जो अपने बच्चे के लिए हम इतना संघर्ष किए, आज मेरी बेटी मेरा नाम रोशन, अपने पापा को, दादाजी का, पूरे समाज को नाम रोशन करे, इसके लिए मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। मैडम, उस समय जब ताना लोगों का मिलता होगा तो काफ़ी मन टूट जाता होगा कि इस लाइन में हम बेटी को बेकार भेज रहे हैं। नहीं, और जब सक्सेस हो गया तो किस तरह से लग रहा था? ताना से कभी आदमी को मतलब ये ताना जो है ना, एक तरह से बहुत बड़ा चीज़ है। जो बड़ाई करते हैं ना, जो बहुत अच्छा वो भी बहुत अच्छा है, मगर ताना जो है ना आदमी को एक सक्सेसफुल आदमी बनाता है। वो उस ताना को हमने मतलब एक तरफ रख के अपने बच्चे को समझाया, ये ताना को बोलना नहीं है, इसको दिखाना है। ताना को दिखाना है, समय आएगा जवाब खुद मिल जाएगा। मुझे देना नहीं है जवाब। आज जवाब थोड़ा थोड़ा मिल गया और मिलना बाकी है जी। और जवाब उसको देना जरूरी है जी। ताना का जवाब जब मिलता है तो वो माँ और बाप के लिए काफ़ी खूबसूरत पल होता है। नामुमकिन को मुमकिन अंकिता ठाकुर कर दिखाई है। 13 वर्ष की उम्र में दिल्ली से छटकर भी मन टूट गया था, लेकिन उसके बाद भी इसका मन और हौसला टूटा नहीं था। और 2021 में ये जाकर इंडियंस टॉप 9 एक्सम पे जो आता है उस पे ये टॉप की है और लखीसराय जिला का नाम रोशन की है। अभी तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए लखीसराय न्यूज।